हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल और नॉट, इफ नॉट गिव रीजन। तो पहला यहाँ पर सवाल यहाँ पर क्या गिवन है, देखो वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है। यहाँ बोला है कि पहले चेक करो कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पर जो गिवन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर है तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर लिख दो साइड में। अगर नहीं है तो उसका रीज़न दो क्यों नहीं है वो, ठीक है, किस वजह से वो पॉलिनोमियल उसको नहीं कहा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन में यहाँ पर क्या लिखा है, 5x⁴ माइनस 4x² + 1/2। तो ये एक्सप्रेशन में चेक करो, सारे वेरिएबल को चेक करो। ये एक्स यहाँ पर वेरिएबल देखो, यहाँ पर वेरिएबल का साइन यहाँ पर देखो, जो वेरिएबल का जो पावर है यहाँ पॉजिटिव है, देखो इसका भी पॉजिटिव है। तो पहला ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जो पॉलिनोमियल नहीं होता तब उसका हम रीज़न देते हैं। आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखो √3z। अब सिर्फ हमें वेरिएबल के पावर से मतलब है। देखिए यहाँ पर देखो z है, यहाँ पे इसका पावर देखो ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसका या -5 है, इससे कोई दिक्कत नहीं हमें। देखो यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट के अंडर में यहाँ पर z+6 लिखा हुआ है, समझना ध्यान से। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो तो यहाँ पर है, यहाँ पर देखो z+6 टोटल स्क्वायर रूट z+6 का यहाँ इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट का जो सिंबल है आपका वो टोटल सब पे चढ़ा हुआ है, टोटल पे सब सारे पे है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं ऐसे, ओके देखो कैसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हम थोड़ा सा सजा के लिखेंगे इस क्वेश्चन को। √3 यहाँ पर z का स्क्वायर है माइनस, अब यहाँ पर जो रूट है इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, z+6 जो है इसके ऊपर होल में पावर यहाँ पर कितना है आपका 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका मतलब क्या, टोटल के ऊपर आपका 1/2 है, ओके। अच्छा, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर इसका जो z यहाँ पर जो वेरिएबल, हमें वेरिएबल से मतलब है ना, z के ऊपर भी स्क्वायर रूट का सिंबल चढ़ा हुआ है। इसका मतलब z के ऊपर जो वेरिएबल जो मतलब जो भी मतलब यहाँ पर जो भी उसका पावर जो है वो आपका एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये यहाँ पर फ्रैक्शन हम देख सकते हो, फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन है ना z के ऊपर वेरिएबल के ऊपर, तो ये एक नॉट है, तो ये आपका एक नॉट ए पॉलिनोमियल होगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। अब इसका हमें रीज़न लिखना पड़ेगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। रीज़न, अब देखो यहाँ पर मैं रीज़न लिखता हूँ, इसका रीज़न क्या, क्यों ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज द डिग्री of the variable z, because the degree of the variable z is not a non-negative integer, is not a non-negative integer, इसीलिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बिट 3 पे। यहाँ पर लिखा हुआ है 6z⁴। यहाँ पर देखो सब वेरिएबल का पावर चेक करो, ये सारे पॉजिटिव में, तो ये आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखो x का जो पावर, यहाँ पर देखो एक 2/3 देखो फ्रैक्शन आ गया, रैशनल नंबर आ गया। तो रैशनल नंबर होने से या फिर जो मैं कहा था फ्रैक्शन होने से अब वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। इसका रीज़न, बिकॉज द डिग्री, जो डिग्री है जो वेरिएबल का डिग्री, या फिर पावर भी लिख सकते हो, डिग्री ऑफ द वेरिएबल x इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर होने से नहीं होगा, रैशनल नंबर, ओके। तो ये रीज़न हो गया। यहाँ पर मैंने जो रीज़न दिया उसको मैं इस तरह हाईलाइट कर दूँ। थर्ड क्वेश्चन खत्म। फिर क्वेश्चन नंबर बिट 4, यहाँ पर जो बिट 1 2 3 आई थिंक हो गया, सॉरी 1 2 3 बिट 4 बिट हमारे ख़त्म हो चुके हैं। बिट 5 देखो, 5 यहाँ पर देखो ये क्या है आपका, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हो, क्योंकि देखो इस सवाल को हम इस बेस में भी लिख सकते हैं। देखो 5x माइनस, यहाँ पर देखो ये 1/x जो है क्या है, x⁻⁻1 है कि नहीं, ये प्लस अपने तो एक्सपोनेंट आर्टिकल पढ़ाई है, ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर से तो -2 हो गया, x⁻2 ऐसा हो गया। तो क्या यहाँ पर देखो वेरिएबल का पावर यहाँ पर क्या नेगेटिव है, तो ये आपका नॉट ए पॉलिनोमियल होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल, ओके। अच्छा अब चलो यहाँ पर रीज़न दे दो।
क्यों? तो यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे बिकॉज द डिग्री या फिर पावर बोलो, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री ऑफ द वेरिएबल, ये भी लिख सकते हो, पावर ऑफ द वेरिएबल आप ऐसे भी लिख सकते हो, इज नॉट ए नॉन नेगेटिव, मतलब नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नहीं है, नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट्स वाई। बिट 6 पे आते हैं। तो यस, एक तो पॉलीमल है हमारा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर वेरिएबल का जो पावर है पॉजिटिव है, तो यस इट इज ए पॉलीमल, पॉलीमल है और क्या। ओके, समझ में आ गई चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा ये खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमल इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑल्सो राइट डाउन देयर डिग्री। मतलब ये जो पॉलीमल यहाँ पर जो गिवन है, इसको तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद फिर और एक काम करना है हमें, उसका डिग्री भी लिखो, दोनों काम करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है फिर डिग्री भी लिखना है। चलो करते हैं। तो पहले तो हम कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म नीचे लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं पहले। तो पहले क्या लिखेंगे हम, पहले देखते हैं, पहले ये वाला आएगा, ठीक है, पहले ये जो हाईएस्ट पावर क्या 9 है ना, तो ये वाला आएगा पहले। ओके, तो माइनस, जब ये लिखेंगे इसका साइन भी लिखेंगे ना साइड में, कोई भी बच्चों टर्म्स का साइन हमेशा बच्चों में हर बार बोला हूँ कि उसका लेफ्ट साइड में ही होता है, तो इसको हम चूज़ किए, जिसका जो साइन यहाँ पर नेगेटिव। तो -8p⁹ 9 वाला, फिर 6 जो 7 आएगा, फिर +p⁷, फिर +p⁶, देन आपका 5 आएगा। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके क्लियर। अब हम आते हैं इसका डिग्री लिखते हैं, डिग्री क्या होगा। अब डिग्री पे आते हैं। तो डिग्री कितना होगा बताओ। देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पर देखो इसका 9 है, तो डिग्री 9 होगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा सवाल यहाँ पे गिवन है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं पहले। ये क्वेश्चन आपको इजी ही लग रहा होगा, मुझे पता है, इजी ही है बच्चों ये वाला। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं पहले। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 5 को लाओ यहाँ पे, तो ये -3z⁵ 5 आ गया, फिर आपका 4 आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रखो, फिर 5 पे 4, फिर 3 को लाओ 4z³ +z+1 लास्ट में ये रखो, हो गया। ओके अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर बच्चों मैं और एक चीज़ें आपको बता दूँ, जब हम जैसे मैंने वहाँ पर इंट्रोडक्शन में एक चीज़ वहाँ पर कहना भूल गया था, यहाँ पर देख लो, यहाँ मुझे याद है कि मैं बताता हूँ। जो कांस्टेंट जो पॉलीमर होते हैं ना, उनका डिग्री हमेशा बच्चों क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा है 5, ये आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलीमर है, तो इसका जो डिग्री होगा ना, ये हमेशा 0 होगा। इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। कैसे, देखो ये जो कांस्टेंट है ना पॉलीमर 5 जो है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को चाहें तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 5 को अगर चाहें तो 5 × 1 भी तो लिख सकते हैं ऐसे। 5 को वैसे रखो इंटू, ये 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x⁴0, क्योंकि हमें पता है बच्चों x⁴0 वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x⁴0 लिख सकते हैं। तो हमने डिग्री में क्या पढ़ा था, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो ये वेरिएबल इसका पावर क्या 6, जो सर इसका पावर क्या 0 है, तो यहाँ इसका मतलब डिग्री क्या होगा, 0 होगा। इसलिए कांस्टेंट पॉलीमर का हमेशा डिग्री क्या होता है, 0 ही होता है। कोई नंबर मैं पूछूं -2 का डिग्री क्या होगा बताओ, तो आप बोलोगे सर 0 होगा। 0 कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके ये चीज़ें याद रखना, ये चीज़ें मुझे इंट्रोडक्शन में बोल देनी चाहिए थी जब मैं आपको डिग्री पढ़ा रहा था। चलो दिमाग में नहीं आया मुझे उस वक्त बताने के लिए, बट अब यहाँ पर मैंने बता दिया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब डिग्री देखते हैं, इसका डिग्री देख लो। तो डिग्री इसका कितना होगा, डिग्री देखो कितना होगा, हाईएस्ट पावर 5 है ना, तो इसका डिग्री होगा 5। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बिट 3 एंड बिट 4 रेडी। देखो अब ये जो सवाल है ना, ये सारे सॉल्व्ड फॉर्म में थे। देखो जिसमें पिछले हमने जितने सारे क्वेश्चन किए ना, सॉल्व्ड फॉर्म में थे। इसको और क्या आप सॉल्व कर सकते हो, यही आपका एक एक्सप्रेशन है, इसको और हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसको भी और आप क्या सॉल्व करोगे, ये तो अनलाइक टर्म्स है। बट यहाँ पर जो सवाल हमें यहाँ पर गिवन है, ये ऐसा नहीं है। इसको हमें सॉल्व करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लाना होगा।
क्योंकि ये और फर्दर सॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हमें पता ही है। आप चाहो तो अलजेब्रा का आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो या फिर नॉर्मल आप मेथड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं कोई अलजेब्रा का आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं यहाँ पर नॉर्मल वे में करूँगा। ओके, देखो ठीक है, अब चाहो तो बच्चों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अलजेब्रा का आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे x प्लस से होल इंटू एक्स प्लस बी का यूज़ कर सकते हो, बट मैं नॉर्मल में कर रहा हूँ। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा कैसे होता है, बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले x को यहाँ पर पकड़ो, ओके, x को पकड़ के होल से मल्टीप्लाई कर दो ये टोटल से, x प्लस 3/4, ये सब आपको पता ही है। फिर प्लस 2/3 को पकड़ो, फिर मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 3/4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सॉल्व करो इसको। x को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो गया, प्लस अब x को मल्टीप्लाई करो 3/4 के साथ, तो कितना आएगा, 3x/4 होगा, प्लस 2/3 को x से मल्टीप्लाई करो, कितना 2x/3, फिर 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आंसर, 2 3 की 6 हो गया, यहाँ पर हो गया 12 आपका। क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो नेक्स्ट। तो एक्चुअली देखो यहाँ पर एक्चुअली 6/12 तो नहीं, 1/2 ही होगा, क्योंकि देखो 3 3 कैंसिल हो गया, 1/2 ही इसको लिख दो, ऐसा नहीं कि चलो इसको मैं काट ही देता हूँ, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1/2 ही होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व होगा, क्योंकि देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लो, फ्रैक्शन है ना, तो एलसीएम लेना पड़ेगा 12, ये प्लस का साइन इधर है, सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 9x, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 8x हो जाएगा, प्लस 1/2। एलसीएम तो लेने आता है, करना ही आता ही है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, प्लस 9 कितना 17 होगा, 17x बाई कितना 12 प्लस 1/2, और तो सॉल्व होगा नहीं, बस यही हमारा एक्सप्रेशन है। तो अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर निकला, अब हम इसमें देखते हैं हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो अब हम यहाँ पर दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर डिग्री लिखेंगे। इतना करने के बाद जाके आपको स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंशन करो, रखो उसको, उसके बाद हम डिग्री लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल। तो पहले हम लिखेंगे, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x² प्लस 17/2x प्लस 1/2, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसका डिग्री कितना होगा, हाईएस्ट पावर देखो x 2 है पावर, तो इसका डिग्री होगा 2, डिग्री कितना होगा 2। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बिट 4। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही आपको सॉल्व ही करना है। तो पहले x² को पकड़ो, मल्टीप्लाई कर दो x² प्लस 4/3 के साथ, फिर -2/3 को पकड़ो, मल्टीप्लाई कर दो x² प्लस 4/3 के साथ। ओके, नाउ सॉल्व, x² से x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आएगा, प्लस x² से 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x² आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, -2/3 मल्टीप्लाई विथ x², कितना आ जाएगा, -2x² आएगा। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करना है, -2/3 को मल्टीप्लाई करो 4/3 से, कितना आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व कर दो, ये लाइक टर्म से तो सॉल्व हो जाएंगे, x⁴ वैसे ही रहेगा, प्लस का साइन वैसे ही दो। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम सिंपल सी बात है, एलसीएम 3 आ जाएगा, 4x² माइनस 2x² माइनस 8/9, ये कितना हो जाएगा x⁴, ये प्लस का साइन, ये कितना हो जाएगा 2x² माइनस 8/9, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये कौन से फॉर्म में, ये तो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको मैंने कर दिया, इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में कर दिया। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म और इसका डिग्री कैसे लिखेंगे, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर उसका डिग्री। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, हाईएस्ट पावर जो है पहला रहेगा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, फिर 2x²/3, फिर -8/9, ठीक है। और डिग्री इसका कितना होगा, 4 होगा, डिग्री हाईएस्ट 4 है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ख़त्म। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 ख़त्म हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ख़त्म हो गया 4 ख़त्म हुआ, 5 करते हैं। देखो ये रहा सवाल हमारा, यहाँ पर भी सॉल्विंग आपको करना है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्विंग नहीं हुआ है। सॉल्व करो, z² को पकड़ो, फिर z² -6 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर +5 को पकड़ो, z² -6 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ सॉल्व इट, z⁴ -6 z का स्क्वायर,
फिर से मल्टीप्लाई प्लस 5 जेड का स्क्वायर, फिर 5 इससे मल्टीप्लाई होगा -30, 5 मल्टीप्लाई विथ -6, तो z⁴ वैसे रहा। ये लाइक टर्म से सॉल्व होंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये बड़ा है तो -z का स्क्वायर -30। तो ये हमारा, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा। लिखना तो पड़ेगा आपको और एक बार ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये आपका है डिग्री, इधर लिखेंगे। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल z² माइनस जेड का स्क्वायर, z⁴ सॉरी z⁴ माइनस जेड का स्क्वायर -30। और इसका डिग्री कितना होगा, देखो ये हाईएस्ट 4, डिग्री 4। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो, y³ को पकड़ो, मल्टीप्लाई कर दो y³ -5 के साथ। ओके, फिर -4 को पकड़ो, y³ -5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। नाउ सॉल्व इट, y⁴ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, अभी कितना हो जाएगा, -5 y⁴। अब इसको सॉल्व करो, -4y³, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लाइक टर्म्स कुछ दिख रहा है आपको, ये दोनों वाले लाइक टर्म्स है बीच वाले, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये -9 हो जाएगा, -9 y³ + 20। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म एंड डिग्री लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड डिग्री। स्टैंडर्ड फॉर्म और डिग्री लिखते हैं यहाँ पर। स्टैंडर्ड फॉर्म y⁴ -9y³ + 20, और डिग्री यहाँ पर 6 ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर बिट 7 एंड बिट 8। देखो नेक्स्ट, सॉल्व करो फिर से। देखो p² को पकड़ो, मल्टीप्लाई कर दो p² + 7 के साथ, फिर +2 को पकड़ो, मल्टीप्लाई कर दो p² + 7 के साथ, टर्न भी आ गया। p⁴ + 7p का स्क्वायर + 2p का स्क्वायर + 14, लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स है, सॉल्व कर दो, कितना 9p का स्क्वायर + 14। ठीक है, तो यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म और डिग्री लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म p⁴ + 9p का स्क्वायर + 14, डिग्री आपका होगा 4। ठीक है, ये बच्चों देखो ऑलरेडी ये सॉल्व पार्ट है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको देख के बताना है। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ऑलरेडी सॉल्विंग है, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको। इसको तो कुछ सॉल्व करना है नहीं, लाइक टर्म्स भी कुछ आपको यहाँ पर दिखने, सब अनलाइक टर्म्स हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, 3 वाले को लिखेंगे, तो -2/3 z⁴, z3 क्या, ये अब z² वाले -3/4 z का स्क्वायर, फिर 1 यहाँ पर जो खाली z है, +5/6 z, फिर +1, ये होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब इसका जो डिग्री है, इसका डिग्री कितना होगा, हाईएस्ट देखो पावर यहाँ पर क्या है बच्चों, 3, तो डिग्री 3 होगा यहाँ पर। ओके, क्लियर, तो यहाँ हमारा ख़त्म। और 2 क्वेश्चन है, ख़त्म कर लेते हैं, बिट 9 एंड बिट 10। 9 नंबर देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी सॉल्व है, यहाँ पर कुछ लाइक टर्म्स दिख रहा है आपको, लाइक टर्म्स है, कुछ नहीं दिए, तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं, ऑलरेडी सॉल्व रही है, फिर इसका डिग्री लिखेंगे। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों, ऑलरेडी देखो इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व ही है। देखो क्या होगा आंसर, बताओ, सोचो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट पावर खोजते हैं, ये अब 6 है, तो इसको पहले इसका साइन भी लिखोगे, तो यहाँ स्टार्टिंग में साइन नहीं लिखते हैं। 15p⁴ पहला होगा, फिर 5 वाले -5p⁵, फिर 3 तो है नहीं ना, 3 है नहीं, 2 है, 6 गया, 5 गया, फिर 2, +4p का स्क्वायर +4p देन +3 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। डिग्री कितना, हाईएस्ट क्या है, 6 डिग्री 6 होगा। अब आते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड करते हैं इसको पहले।
तो सबसे पहले बच्चों 10 आएगा, q⁻10 आएगा, देन क्या आएगा 8 वाला आएगा तो इसका प्लस q⁻8, फिर 6 आएगा प्लस q⁻6 और यह माइनस q⁻4 होगा। हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। डिग्री, इसका डिग्री हाईएस्ट देखो 10 होगा डिग्री। क्लियर है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो ये हमारा वर्कशीट नंबर 1 देखो कितना इजी था, ये हमारा खत्म हो चुका वर्कशीट 1। तो बच्चों वर्कशीट 2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 का स्टार्ट तो नहीं करेंगे, स्टार्ट को इंट्रोडक्शन में दूंगा, पहले जो चीज़ें आपको समझाऊंगा, देन उसके बाद हम वर्कशीट 2 स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका वर्कशीट 2 का इंट्रोडक्शन तो होगा। तो इंट्रोडक्शन वीडियो सारे देखो, ओके, कॉन्सेप्ट जो वीडियो होता है। ओके चलो बाय।